Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself, Krishna Kumar. Now let's start our topic बच्चे. As you know कि हम संधि को कर रहे हैं और संधि में अब तक हमने स्वर संधि व व्यंजन संधि को किया है. संधि में हमने अब तक स्वर संधि और व्यंजन संधि को किया है. स्वर संधि में मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दूं, हमने स्वर संधि के 5 भेद किए. व्यंजन संधि में अब तक हमने संधि के 4 नियम हमने किए हैं. एक बार मैं उन पे थोड़ा सा प्रकाश डालना जरूरी समझूंगा. व्यंजन संधि में हमने एक नियम किया कि जब आप दो शब्दों को जोड़ रहे हैं तो पहले शब्द के लास्ट में आपने देखा कोई भी स्वर है और दूसरे शब्द की शुरुआत यदि 6 से हो रही है तो आप इन दोनों के बीच में आधा च लगाएंगे. दूसरा नियम हमने किया कि अगर मान लो शब्द के लास्ट में वर्ग का पहला वर्ण है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है शब्द के लास्ट में और दूसरे शब्द की शुरुआत नासिक वर्णों से हो रही है. दूसरे शब्द की शुरुआत नासिक वर्णों से हो रही है. नासिक वर्ण मैंने बच्चे आपको बताया था कि हर वर्ग का अंतिम जो वर्ण होता है वो नासिक होता है. जैसे अंगे, इये, अणे, ने और मैं, ये 5 नासिक वर्ण होते हैं. अगर दूसरे शब्द की शुरुआत में उन 5 में से कोई भी आ जाए तो ये वर्ग के जो पहले वर्ण हैं ये अपनी ही लाइन के अंतिम में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे. ठीक है, ये हमने नियम किया था. इसके अलावा हमने एक और नियम किया था, इससे बिल्कुल मिलता जुलता, कि अगर पहले शब्द के लास्ट में इन वर्ग के 5 वर्णों में से कोई एक वर्ण आता है और दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो जाए, स्वर से हो जाए, या फिर दूसरे शब्द की शुरुआत हो जाए तीसरे और चौथे वर्ण से, या फिर शुरुआत हो जाए य रे ले वे है से. ठीक है, तो स्वर आप समझते हो. य रे ले वे में भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है. तीसरा चौथा वर्ण ये मैंने आपको बता दिया था कि हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं. हर वर्ग में 5 वर्गों में 5 वर्ण होते हैं. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. इसने कहा है तीसरा चौथा. इट मींस ये तीसरा और ये चौथा. हर एक लाइन का जो तीसरा चौथा वर्ण है उसकी बात यहां पर हो रही है. अगर मैं उन सबको अलग अलग यहां पर लिखूंगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा. इससे याद करने में एक आसानी रहेगी कि तीसरा चौथा मींस किसी भी लाइन का तीसरा चौथा. ठीक है, तब हम क्या करेंगे, वर्ग के पहले वर्णों को इन्हीं की लाइन में किसमें बदल देंगे, हम तीसरे में बदल देंगे. हम वहां से क को हटा देंगे और क की जगह हम वहां पर ग लगा देंगे. ठीक है, एक नियम हमने बच्चे किया था कि अगर पहले शब्द के लास्ट में म और दूसरे शब्द की शुरुआत कैसे लेकर है तक किसी भी वर्ण से हो रही हो, 33 वर्ण बनते हैं कैसे लेकर है तक. अगर इन वर्णों में से किसी भी वर्ण से दूसरे शब्द की शुरुआत हो रही है तो आप म को हटा दोगे और म की जगह वहां पर क्या लगा दोगे, आप अनुस्वार लगा दोगे. इसके अलावा आपने शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करना. इसके अलावा आपने एक नियम किया था बच्चे कि अगर मान लो हमने किया 6 वाला कर लिया, हमने तय के संबंधी नियम हमने एक और किया था, त संबंधी नियम हमने किया था. इस नियम में क्या था कि आपको सिर्फ त को चेंज करना था. और करना कैसे था कि पहले शब्द के लास्ट में यदि त है और दूसरे शब्द की शुरुआत यदि ल से हो रही है तो आप त को भी आधे ल में बदल दो. त के बाद जय या झ से दूसरे शब्द की शुरुआत हो रही है तो तय को आधे जय में बदल दो. त के बाद यदि च या छ से शुरुआत हो रही है दूसरे शब्द की तब आप त को आधे च में बदल दो. और यदि त के बाद ट या ठ से शुरुआत हो रही है तब आप त को आधे ट में बदल दो. ये 5 नियम हमने अब तक व्यंजन संधि के किए थे. 5 भेद हमने स्वर संधि के ऑलरेडी कर लिए हैं. एक छोटा सा नियम व्यंजन संधि का रहता है, उसके बाद हम अपनी विसर्ग संधि को शुरुआत करेंगे. एक छोटा सा नियम व्यंजन संधि का रहता है, हम 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं. ये व्यंजन संधि का नियम है, हम 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं. पहले शब्द के लास्ट में आपने देखा त और दूसरे शब्द की शुरुआत आपने देखी किससे हो रही है से हो रही है. पहले शब्द के लास्ट में आपने देखा त और दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो रही है से हो रही है. तो आप क्या करोगे बच्चे, तय को
द में चेंज कर दोगे, है को ध में चेंज कर दोगे। त आधा है इसलिए द आधा होगा, है पूरा है इसलिए ध क्या होगा, पूरा होगा। और एग्जाम्पल से भी अच्छे से बात समझ में आ जाती है। उत प्लस हरण वर्ड आया, उत प्लस हरण वर्ड आया है। हमने देखा पहले शब्द के लास्ट में क्या है, त। हमने देखा दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो रही है से। तो इस नियम के अनुसार हम त को तो बदल देंगे द में और है को हम बदल देंगे ध में। अब हम इन दोनों को बदल के शब्द को लिखते हैं। तो ये शब्द हो गया उद्दड़। उद्दड़ विराम चिन्ह में चिन्ह भी होता है जिसका संकेत भी होता है, ठीक है। तो उद्दड़ वर्ड ये बन गया। तो ये व्यंजन संधि का एक अंतिम नियम था जिसमें दोनों ही बदल रहे हैं। त के बाद यदि है आ रहा है तो त द में और है ध में बदल रहा है। अब हम बच्चे संधि करेंगे विसर्ग संधि। अब हम विसर्ग संधि करने जा रहे हैं। हमारी स्वर संधि, हमारी व्यंजन संधि पूरी हो गई। अब हम करेंगे विसर्ग संधि। तो देखिए विसर्ग संधि में पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि विसर्ग संधि बनती कैसे है। हालांकि हमने सबसे पहली क्लास में विसर्ग संधि को बताया था, उसकी परिभाषा हमने दी थी, फिर भी हम एक बार फिर से रिपीट इसको करेंगे। पहले शब्द के लास्ट में आपको क्या मिलेगा, विसर्ग, और दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो जाए, व्यंजन से, या दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो जाए, स्वर से। इन दोनों के परिवर्तन से, इन दोनों के मेल से, सॉरी, जो भी परिवर्तन होगा उसी परिवर्तन का नाम क्या होगा, विसर्ग संधि होगा, ठीक है। विसर्ग के बाद या तो व्यंजन आए या विसर्ग के बाद स्वर आए, इनके मेल से जो भी परिवर्तन होगा उसी परिवर्तन का नाम क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, यहाँ पर विसर्ग से पहले जो शब्द होगा उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। विसर्ग के बाद मीन दूसरे शब्द का जो दूसरा शब्द होगा उसमें भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। इस संधि में एकमात्र जो परिवर्तन होगा वो ये विसर्ग में होगा, ये वहां से हटेगा और हटकर इसकी जगह क्या लगेगा वो आपने क्या करना है, लिखना है। शब्द में कोई परिवर्तन इस संधि में नहीं करना, हमें सिर्फ विसर्ग को हटाना है और उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, वो हमें लगाना है। तो देखते हैं बच्चे, विसर्ग हटेगा और उसकी जगह क्या लगेगा, ये परिवर्तन हम देखते हैं। हमारा पहला नियम है विसर्ग संधि का। देखिए बच्चे, मान लीजिए हम दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। पहले शब्द के लास्ट में जो विसर्ग मैंने आपको बताया था, दूसरे शब्द की शुरुआत हो जाए कर, त और से। पहले शब्द के लास्ट में आपने देखा विसर्ग है, दूसरे शब्द की शुरुआत हो जाए कैसे, तैसे या से। तो उस केस में आप क्या करोगे, इस विसर्ग को यहां से हटा दोगे और इसको हटाकर इसकी जगह क्या लगा दोगे, सौ लगा दोगे। आधा से यहां पर लग जाएगा, क्या हट जाएगा, विसर्ग, आधा से यहां पर लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज करो शब्द आ गया भा, फिर दूसरे शब्द आ गया कर। हमने देखा पहले शब्द के लास्ट में क्या है, विसर्ग है। हम रूल के अनुसार चलते हैं। हमने देखा दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, कैसे हो रहा है। ये रूल हमारा बन रहा है कि विसर्ग के बाद दूसरे शब्द की शुरुआत इनसे हो जाए तो आप इस विसर्ग को हटा दोगे और उसकी जगह क्या लगा दोगे, आधा से आप लगा देंगे। पहले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करना, विसर्ग की जगह क्या आ रहा है हम इसको लिख देंगे। दूसरे शब्द में भी कोई परिवर्तन नहीं करना, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। शब्द बन गया भास्कर, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चे, ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज करो शब्द है नमे और फिर शब्द है ते। अब अगर हम देखते हैं तो पहले शब्द के लास्ट में वही विसर्ग है, दूसरे की शुरुआत किससे हो रही है, तैसे, कै हो, तय हो या से हो। विसर्ग हटाएंगे हम, उसकी जगह आधा से लगाएंगे, शब्द हो गया नमस्ते। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि का हमने पहला नियम किया, जिसपे हम विसर्ग हटाएंगे और विसर्ग की जगह आधा स लगाएंगे, ठीक है। दूसरा रूल आप देखते हैं, बिल्कुल ये मिलते जुलते रूल है, सिर्फ आपने दूसरे शब्द के व्यंजन जो है वो आपने याद रखने हैं। दूसरा रूल हमारा है, हम विसर्ग हटाएंगे, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे,
अब की बार जिसे आप बोलते हो सलगम वाला आधा से हम लगा देंगे। ठीक है, अब ये परिवर्तन कब होगा, हम दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, पहले शब्द के लास्ट में क्या है, विसर्ग, दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, च से हो रही है, छ से हो रही है या फिर स से हो रही है। अगर पहले शब्द के अंत में विसर्ग है और दूसरे शब्द की शुरुआत स, छ या स से हो रही है तो आप विसर्ग को हटा दीजिए और उसकी जगह आधा स लगा दीजिए। बस आपने ये काम करना है, शब्द अपने आप बन जाएगा। सपोज करो शब्द दिया हुआ है नी, फिर शब्द दिया हुआ है चल। अब हम इस शब्द को देखते हैं तो पहले शब्द के क्लास में विसर्ग है, दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, जैसे हमने कहा था कि विसर्ग के बाद च आता है तो हम आधा स लगाएंगे, ये हमने लगा दिया, शब्द क्या हो गया, निश्चल। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। पहले शब्द के लास्ट में दू शब्द है, सॉरी विसर्ग है और दूसरे शब्द की शुरुआत शासन से हो रही है। पहले शब्द के लास्ट में विसर्ग आ गया, दूसरे शब्द की शुरुआत से ऐसे हो गई, जैसे हो जाए, छ से हो जाए या इससे हो जाए, हम क्या करेंगे, आधा स हम लगा देंगे। हमने आधा स जैसे लगाया, शब्द हो गया दुशासन। तो ये परिवर्तन होगा विसर्ग संधि में, दूसरे रूल में। अब हम एक रूल और कर लेते हैं आज के लिए हम एक रूल और कर लेते हैं, फिर विसर्ग संधि के सिर्फ दो रूल बच जाएंगे, उसके बाद हमारी विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी। तीसरा हमारा नियम है, हम विसर्ग को हटाएंगे और उसकी जगह जिसे आप बोलते हो षटकोण वाला आधा से वो हम लगा देंगे, षटकोण वाला आधा से हम लगा देंगे। ये कब होगा, जब पहले शब्द के लास्ट में क्या हो, विसर्ग, दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो जाए, दूसरे शब्द की शुरुआत हो जाए कै ख से, ट या ठ से, प या फ से, कै या ख से हो जाए, ट या ठ से हो जाए, प या फ से हो जाए। उस केस में हम क्या करेंगे, यहां से विसर्ग हटा देंगे और उसकी जगह हम षटकोण वाला आधा स लगा देंगे। सपोज करो, अब एक चीज इसमें समझने की है बेटा, अभी मैंने पहला रूल करवाया था जिसमें अगर विसर्ग के बाद कै आता है तो हम ये वाला स भी लगा रहे थे, यहां पर आ गया कि षटकोण वाला स आएगा और उसके बाद षटकोण वाला स लगाएंगे कब, जब ये आ रहा है। अब इसमें हम अंतर कैसे करेंगे, ये अंतर मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार हम इस रूल को बनाकर देखते हैं। शब्द आ गया नी, उसके बाद शब्द आ गया पा। आपने देखा पहले शब्द के लास्ट में क्या है, विसर्ग, दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, पै से। अगर दूसरे शब्द की शुरुआत कै कै ट ठ या पै ठ से हो जाए तो हम षटकोण वाला आधा श लगाएंगे, शब्द हो गया निष्पा। अब यहां कै का अंतर समझ लेते हैं। विसर्ग के बाद कै आ गया तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, या तो हम इसको इसमें बदलें या हम इसको इसमें बदलें। ठीक है, अब हमें क्या पता चलेगा कि हम इसमें बदलें या इसमें बदलें। इसके लिए बेटा आपको क्या करना होगा, विसर्ग से थोड़ा सा जस्ट पहले आना है। विसर्ग से पहले अगर ई या ऊ की मात्रा दे रखी है, ई या ऊ की अगर मात्रा है, छोटी या बड़ी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई या ऊ की मात्रा है तब तो आप बदलोगे षटकोण वाले आदेश है, अदरवाइज आप बदलोगे सड़क वाले आदेश है। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। सपोज करो यहां पर शब्द आ गया नी, उसके बाद शब्द आ गया कलम, दो शब्द यहां पर आ गए। पहले शब्द के लास्ट में विसर्ग, दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, कैसे। हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, हम विसर्ग को इसमें भी बदल सकते हैं, हम विसर्ग को इसमें भी बदल सकते हैं। तो अब क्या किया था मैंने कि विसर्ग से हम पहले देखेंगे, विसर्ग से अगर आप पहले देखते हैं तो इसमें किसकी आवाज आ रही है, ई की आवाज आ रही है। ई या अगर ऊ की आवाज आएगी तो हम कौन से शय में बदलेंगे, इसमें बदलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्द क्या हो जाएगा, निष्कलंक। ठीक है, शब्द हो जाएगा निष्कलंक। ठीक है, इस प्रकार से आपने कै के केस में ये ध्यान रखना। बाकी ये सारे रूल अपने आप में अलग है, 3-3, 4-4 वर्ण आपने याद रखने हैं। अगर वो विसर्ग के बाद वो वर्ण आते हैं तो आप उसको पर्टिकुलर में चेंज कर दोगे, वो जो वर्ण है वो आप अच्छे से याद रखोगे। आई होप
बेशक संदेह ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।